हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल कनेक्शंस हब, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर और ख़ासकर इमोशनल इंटेलिजेंस के जादुई असर पर। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे जो शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत में लगभग हर कपल के लिए चुनौती बन जाता है। बैलेंस और खुशी कैसे पाएं। शादी को हम अक्सर एक सुंदर फूलों के बगीचे की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये बगीचा तभी खिला खिला रहेगा जब इसे समझदारी, प्यार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से सींचा जाएगा। कई बार छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई का इस्तेमाल किया जाए तो वही छोटी छोटी बातें रिश्तों को और मजबूत बना देती है। तो चलिए जानते हैं कि शादी के शुरुआती दिनों में हम कैसे समझदारी और ईआई का इस्तेमाल कर बैलेंस और खुशी पा सकते हैं। शादी के पहले कुछ दिन बेहद खास होते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हमारे रिश्ते, आदतें, बातचीत, सब कुछ। लेकिन असली ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। नई शादीशुदा ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर वाइफ दिन भर ऑफिस से थकी हुई घर लौटे और हस्बैंड से कुछ मदद ना मिले, तो जाहिर है कि पत्नी का मूड बिगड़ सकता है। अक्सर ऐसे समय में पति कह देते हैं, तुम्हें तो हर बात में शिकायत करनी है, और यही बात झगड़े की शुरुआत बन जाती है। लेकिन अब इस सिचुएशन को इमोशनल इंटेलिजेंस के नज़रिए से देखें। अगर हस्बैंड बजाय डिफेंसिव होने के कहे, सॉरी यार मुझे ध्यान नहीं रहा, चलो अब मैं डिनर में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो न केवल वाइफ का गुस्सा शांत होगा बल्कि एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। और ईआई हमें सिखाता है कि हम सामने वाले की इमोशंस को समझें और उसका सम्मान करें। तो याद रखें, रिश्ते में बहस का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझना होना चाहिए। अब बात करते हैं गलत फहमियों की और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की। अक्सर शादी के शुरुआती दिनों में गलतफहमियां बढ़ जाती है, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की आदतों और विचारों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए, हस्बैंड देर रात ऑफिस से लौटता है और वाइफ गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो हस्बैंड गुस्से में कहे, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था, पार्टी नहीं कर रहा था। इस बात से माहौल और ख़राब हो सकता है, राइट? और इसी को दूसरी तरह से जवाब दिया जाए तो हस्बैंड शांत होकर कहे, आज बहुत काम था इसलिए मैं लेट हो गया, आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो दूसरा तरीका इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। जब आप अपने पार्टनर के इमोशंस को समझते हैं और प्यार से जवाब देते हैं, तो गलत फहमी की जगह समझदारी पनपती है। इसी तरह से कई बार न्यूलीवेड कपल्स छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फिजूल की बहस करते हैं। जैसे पत्नी को चाय पसंद है और पति को कॉफ़ी, और पत्नी को घर सजाने का शौक है, लेकिन वही हस्बैंड को लगता है कि इससे बजट बिगड़ जाएगा। तो इन छोटी बातों में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस से काम ना लिया जाए तो धीरे धीरे ये झगड़े रिश्ते में कड़वाहट भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ईआई हमें सिखाता है कि समझौता करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि रिश्ते को मजबूत करने का तरीका है। अगर हस्बैंड एक दिन चाय के साथ पत्नी का साथ दे और अगले दिन पत्नी कॉफ़ी बना दे, तो छोटी छोटी खुशियाँ रिश्ते को मीठा बना देती है। तो याद रखें, हर झगड़े का हल कम्युनिकेशन में है। एक दूसरे से खुलकर बात करें, लेकिन बिना जज किए या बिना गुस्सा किए। अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में कैसे बैलेंस लाया जाए। शादीशुदा ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू है परिवार का सेटअप। जॉइंट फैमिली में बहुत से न्यू कपल्स ये सोचते हैं कि सास ससुर या बाकी घर वालों की उम्मीदें कैसे पूरी करें। यहाँ अक्सर बहू को लगता है कि उसे सुपर वुमेन बनना होगा और
पति को लगता है कि उसे सबके बीच सामंजस्य या बैलेंस बिठाना होगा। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगर मदर इन लॉ कोई पुरानी बात याद दिलाएं तो बहू कह सकती है कि मम्मी आप सच में बहुत मेहनती थी, मैं आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीख रही हूँ। इसी तरह हस्बैंड को चाहिए कि वो सास और पत्नी के बीच एक ब्रिज का काम करे बिना किसी का पक्ष लिए। वहीं पर अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हर जिम्मेदारी मिल बांट कर करनी चाहिए। अक्सर वाइफ को लगता है कि उसे ही सारा काम अकेले संभालना पड़ रहा है, तो ऐसे में हस्बैंड को समझना चाहिए कि घर के कामों में मदद करना उसकी भी जिम्मेदारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाइफ किचन संभाल रही है तो हस्बैंड घर के और काम कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल काम हल्का होगा बल्कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मंत्र नोट कीजिए। पहला, सुनने की आदत डालें। झगड़े के समय सिर्फ बोलने की बजाय अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुने। दूसरा, इमोशंस को समझे। जब भी कोई बात हो, सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। तीसरा, सहानुभूति रखें। पार्टनर के साथ खड़े रहे और उन्हें महसूस कराए कि आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं। चौथा, गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय शांत रहने में ही समझदारी है। और पांचवा, खुशियाँ बांटें। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढे, जैसे साथ में खाना बनाना, मूवी देखना या एक कप चाय पर बातें करना। तो दोस्तों, शादी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसे संवारने के लिए हमें प्यार, समझदारी और इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। रिश्ते में छोटी छोटी बातें ही बड़ा बदलाव लाती है। और याद रखिए, परफेक्ट रिश्ते नहीं होते, उन्हें हम प्यार और समझदारी से परफेक्ट बनाते हैं। तो आज से ही आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए और बैलेंस और खुशी को अपनाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, प्यार बांटें और रिश्तों को खूबसूरत बनाएं। बाय।